हेलो एवरीवन। सो टुडे इज द टॉपिक ऑफ आई। जो हमारे छूट गए थे उससे आगे के आई आज हम स्टार्ट करें। आई नंबर 13। पिक्चर अपने उसमें देख लेना जो भी आपको भेजी है। अच्छा, अब आपको यहाँ से इसको देख के आपको मार्जिन की याद आ रही है उस वाले आई को देखकर? या एक हमने मार्जिन किया था ऐसा, कॉन्वेक्स कॉनकेव है ना, मार्जिन। कॉनकेव कॉन्वेक्स मार्जिन किया था। हम्म। ये वाला आई बिल्कुल उस मार्जिन की तरह ही चलेगा। तो इस आई के लिए दैट हम क्या मीन्स लिखेंगे? हाँ, फ्यूचर से वो पास्ट की तरफ जा रहा है। यस। वो पहले क्या था, पहले वो फैमिली से दूर था, फिर फैमिली के पास आया, फैमिली अपना के पास काम है। हो गया सॉल्व, फिर फैमिली से दूर चला गया। तो इसमें बिल्कुल वही चीज आएगी। अब यहाँ पे और चीज प्रोमिनेंटली दिखेगी क्योंकि आई सेल्फ है, अब वो खुद कर रहा है। ओके। पहले मार्जिन से हम आइडिया लगा रहे थे कि उसके साथ ये सब हुआ होगा, बट यहाँ पे वो सेल्फ खुद है, अब वो ही रिस्पॉन्सिबल आएगा अगर उसका आई बन रहा है तो। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर हम, दीज पीपल आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली, दे कम क्लोज टू द फैमिली for their own selfish interest. For their own selfish interest in life, and once their purpose has been solved, या served, once their purpose has been served, they drift away from their family. अपना पर्पस सॉल्व होने के बाद ये फैमिली से वापस दूर हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ गया, अब एक ऐसे वाला आ रहा होगा आपका, उल्टा सी वाला आया ना, या 14 नंबर पे, है ना, 14 वाले पे। अब इसमें क्या करना है आपको? मैंने अभी कौन सा वाला बताया, एक मिनट, ये वाला बताया मैंने आपको, एक बार ध्यान रख लेना क्योंकि कई बार ना मैं गड़बड़ ना कर दूं। मैंने आपको बताया है आई थिंक वो पहला अभी वाला वो बता दिया पहले, देयर पीपल आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली एंड दे कम टू द फैमिली। ये वाला, ठीक है, हाँ मैंने ये। आपको ये बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ ये। ओके नहीं। ओके ओके। ठीक है, ये बताया मैंने आपको भी। ठीक है, नहीं अपने पहले ऐसे। अपनी फैमिली से दूर है, फिर जब उनका पर्पस आ गया तो अपनी फैमिली सॉल्व से हुआ काम फिर से हुआ, चला फिर ये गया। ये दूर मैडम ये चलेगा। 14 वाला जो आपने बताया 14 बताया आपने। ये 14 नहीं, अभी वाला बताया 13 मैंने। वाला बताया। हाँ, इसका नंबर 13 लिख लेना, इसका 13 है नंबर उसका। 13 लिख लेना। 14 वाले में आपका ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो पहले फैमिली के पास है, फिर फैमिली से दूर हो गए ये, फिर ये फैमिली के वापस आ गए, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब पहले पॉइंट में इसमें क्या है, इसको 14 नंबर वाला, तभी मैंने पूछा था, गलत मत कर देना। उल्टा सी, अब ये पहले इसका से। दूर थे, अभी पास आए और फिर दूर जा रहे हैं। हाँ, राइट। अब यहाँ पे आगा, पहले वो फैमिली के क्लोज थे, दीज पीपल आर क्लोज टू देयर फैमिली। नहीं, हम देन कंफ्यूजन में हो रहा है। पहले वाला। उल्टा सी, उल्टा सी तो देखना, पहले ये वाला ऐसे आ रहा है। एक मिनट होल्ड ऑन प्लीज। हाँ, आपने 14 वाला पहले बोल दिया, पहले 13 14 वाला वाला बोल बताइए, दिया। अभी 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 13 वाला बता रहे हैं तो अभी वो। अच्छा, वो मैंने करेक्ट ड्रॉ करेक्ट करेक्ट। ड्रॉ ऐसे कर रखा होगा ना मैंने, ये याद था, मैं उल्टा वाला सी बता रही हूँ, ये हाँ, वाला देन बता रही ठीक हूँ। है। देन ठीक ठीक है, है, तो फिर आपने ठीक है। ड्रॉ नहीं किया तो फिर वो ठीक करना है, ये वाला मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ये बता रहे हैं मैडम, अभी अभी हाँ 13 वाला अभी बता रही हैं। हाँ, अब हाँ, इसमें तो क्या है, ये हमने फैमिली के गलत पहले कर लिया। पास है, हमने अब इसमें पहले वो वाला करना था हाँ, उल्टा। अब मैं उल्टा सी वाला बता रहे हैं। हाँ, पहले मैंने आपको बताया था ये, जब वो फैमिली से दूर है, फिर वो करेक्ट। पास आया, फिर दूर चला गया। अब मैं ये वाला बता रही हूँ, ठीक है, इसको ओके। कर लेना अगर गलत हो गया तो। ठीक है, नो हम्म। प्रॉब्लम। ठीक ठीक, है, कर दिया कर तो दिया। इसमें क्या हो गया, पहले वो फैमिली के पास से हमें दिख रहा है हम्म। स्टार्टिंग में, क्लोज टू देयर फैमिली, देन दे गो अवे फ्रॉम देयर फैमिली, फैमिली से दूर हो जाते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, दे डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम द फैमिली एंड then they realize the futiliness of doing the same. अब आई में यहाँ पे एक चीज जरा सी चेंज है, एंड देन दे रियलाइज द फुटिलीनेस ऑफ डूइंग द सेम, FUTILENESS, बाय डूइंग द सेम। अब यहाँ पे क्या है, फैमिली से दूर तो हो गए, बट जब उनको रियलाइज हुआ कि उनकी जो आने की वाले जनरेशन है या उनके किड्स हैं, दे आर डूइंग द सेम थिंग विद देम, जो उन्होंने उनके मम्मी पापा के साथ किया,
तो उनको रियलाइजेशन होता है एंड दे कम बैक टू देयर फैमिली। यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी चेंज होती है आई में, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया वो जो ऐसे राउंड वाला बना हुआ आपका लूप्स बना के, जिसको हम नॉट बोलते हैं ना, जी टाइप का, नॉटिंग, हाँ जी टाइप लग रहा है आपका। अब इस केस में क्या होगा, इन दिस केस फॉर द चिल्ड्रन, यहाँ पे उसकी मदर जो है ना, उसको हर समय उसकी पास्ट की याद दिला रही है, मदर कर रही है ये काम। द मदर कीप्स रिमाइंडिंग द चाइल्ड अबाउट द पास्ट। इस लूप को समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो मदर की साइड हमारी ऊपर होती है, तो मदर क्या कर रही है, पीछे राउंड बना दिया इसने, राउंडिश नॉट क्या थी, नॉट इज नॉट गुड, पास्ट में आ रही है, वो अपनी नॉट बना रही है, वहां पर वो पर्सन नॉट बना रहा है, तो वो पास्ट में कहीं ना कहीं उसको कोई चीज परेशान कर रही है, पास्ट का कोई ऐसा आइडिया है जो उसको होल्डिंग पे रखा हुआ है, इसको लॉजिकली समझना। फिर क्या हो रहा है, फिर वही पास्ट की चीज नीचे वो आया अपना आई बनाते हुए, उसने वापस एक राउंड लिया, नीचे वाला पार्ट इज फॉर फादर, वो वापस मूव करके वो आगे जा रहा है। अब आप देखेंगे वो जो लूप खत्म कर रहा है अपना, वो फ्यूचर की तरफ खत्म कर रहा है। करेक्ट। तो फादर वाला जो लूप है उसका राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इसको लॉजिकली समझना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग हो जाएगा कि मदर तो उसको पास्ट की याद दिला रही है, बट फादर इज कीप encouraging द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर एक्शन, टू टेक द एक्शन फॉर द फ्यूचर, एंड द फादर इज कंसर्न्ड अबाउट हेल्पिंग द चाइल्ड टेक एक्शन फॉर द फ्यूचर। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखवाती ना, फिर आप ये सोचते कि फादर के केस में क्यों नहीं आया कि वो पास लिख रहा है और ये ऐसे लिख रहा है, आप पूछते। अब आपको याद रहेगा क्योंकि वो उसको फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। हेलो हेलो, 16 वाले में देखें। अब 16 वाले में भी नॉटिंग है तो नॉटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्टिंग स्ट्रोक ले रहा है, स्टार्टिंग स्ट्रोक के साथ नॉट बनी फ्यूचर की तरफ, फिर नीचे आया। अब नीचे वाली नॉटिंग कहाँ जा रही है, उसका एक्शन कहाँ खत्म हो रहा है, पास्ट की तरफ खत्म हो रहा है। करेक्ट। कनेक्शन समझ में आया इसका और इसका, ऊपर वाले जी का और नीचे स्टार्टिंग का, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम पास्ट एंड हाँ, गोइंग टू पास्ट में वो इधर से स्टार्ट फ्यूचर। होके फ्यूचर में जा रहा है, बट वो पर्सन वापस उसको नीचे एंड पास पास्ट में की करें। तरफ ले जा रहा है। तो लूपिंग क्या हो गई, लूपिंग उसकी चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या है, दीज पीपल टेंड टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद देयर पेरेंट्स, एंड एक मिनट मैम। हाँ जी, these people tend to have a difference of opinion with their parents, and this has a negative impact on the development of the child. इसमें अब स्टोरी पता है कैसे समझ में आएगी आपको। मैंने अपने बच्चे को बोला बेटा आज ना कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है चलो आज मासी हाउस चलते हैं, बहुत दिन हो गए, ठीक है। थोड़ी देर में फादर ने किससे पूछा तुमने जो तुम जा रहे हो पापा के घर, मामा मासी के घर, अभी कल का एग्जाम है ना, पहले कल का एग्जाम दो, पहले वो सब करो, और घर में आज ये सब काम है, पहले ये करो, नहीं जाना है। अब बच्चा क्या सोच रहा है, कंफ्यूज कि मम्मा का कहना माने कि पापा का माने, करेक्ट। ठीक है। किसी और केस में पापा बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसे करना है, आपको पहले जब तक एग्जाम्स अपने क्लियर नहीं करोगे तब तक हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, ठीक है। एग्जाम खत्म हो गए, घूमने की बारी आ गई, मम्मा ने याद दिलाया बच्चों को घुमाने ले जाना था, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आई प्लान, मतलब कि मैं बच्चों के लिए कोई आसपास की पिकनिक सोचती हूँ कि हम चलो फिर कल आसपास ही ना एडवेंचर आइलैंड ही घूम के आते हैं, चलो चलते हैं, ठीक है। एंड हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं रात को, किससे पूछ के कर रहे हो, मैंने तो नहीं बोला, मैं तो अगर आगे का सोच रहा हूँ कि हम लोग कहीं जाना है तो अभी यहाँ पे पैसा मत खराब करो, एक ही जगह जाते हैं, 2-3 दिन के लिए जाते हैं। अगेन चाइल्ड इज कंफ्यूज, ठीक है। टेक सम अनदर एग्जाम्पल, मम्मा मेरे को ना आर्ट्स बहुत पसंद है, पापा को प्लीज समझाओ ना, मुझे साइंस पे नहीं जाना है, ठीक है। अब पापा आते हैं, क्या करोगे आर्ट्स में जाकर, क्या पढ़ा है वहां पर,
लोग क्या बोलेंगे, मैं साइंस का, मदर साइंस की, बुआ साइंस की, मतलब सब कुछ, हर कोई पर्सन इज साइंस का एंड यू आर टेकिंग अ ह्यूमैनिटीज, इतना लो सब्जेक्ट तुम लोगी। सो व्हाट डू यू फील? डिस्करेजमेंट। ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन बच्चे के लिए, उसको नहीं पता कि वो मदर की बात माने या फादर की माने। मदर कह रही बेटा जो आपको पसंद है आप वो कीजिए, ठीक है, आई एम विद यू। ठीक है, अब बच्चे के बीच में फिर क्या होगा, डिफरेंस आएगा, कभी पापा अच्छे लग रहे हैं, कभी मदर अच्छी लग रही है, तो कंफ्यूजन रहेगा। तो ये स्टोरी यहाँ पे पुटअप होती है, तो उनका आई ऐसा बनना शुरू हो जाता है। तो इन लोगों की पर्सनैलिटी भी, ऐसे बच्चों की आप देखें ना, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि कॉन्फिडेंस पापा की साइड से, इनकरेजमेंट पापा की साइड से मिलता है। जब वहां पे कंफ्यूजन रहेगा, उनके आपस में विचार नहीं मिलेंगे, तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी उतनी नहीं निकल पाती। फिर डिपेंड करता है कि बच्चा अपने आप को किस कैटेगरी में देखना चाहता है, फिर ये बच्चे के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे अपनाता है। अगर बच्चा रिबेलियस होगा तो उसको पता है उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो फिर वो लड़के भी निकल जाएगा। पर जहां पे यहाँ पे, अब इसको हम न्यूमरोलॉजी से कन्वर्ट करें ना, तो अगर वो नंबर 2 का बच्चा है ना, तो वो आपको कंफ्यूज मिलेगा, उसका आई ऐसा मिलेगा। बट नंबर इज, इफ द पर्सन हैविंग अ 1, 9 और 3 ना, तो वो क्या है, और अगर 4 भी होगा तो रिजिड हो जाएगा कि मुझे यही करना है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर भी इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, चले आगे। 17 पे आपका आ गया, ऊपर से डॉलर साइन बना रहा है, ऊपर से कंफ्यूजन लेके आ रहा है वो थोड़ी सी, एम्पियरसेंट बनाया ना, एम्पियरसेंट बनाया हुआ। ऊपर से थोड़ा डॉलर की तरह ना, बना के दिखाऊं क्या? नहीं, डॉलर वाला तो नीचे है मैम। ऊपर से डॉलर बन रहा है ना 17 नंबर पे, अच्छा। 17 17 पे यही तो नहीं, भेज मुझे रहा तो हूँ। एम्पियरसेंट लग रहा है वो तो। हाँ, वो नीचे से जैसे ऊपर ऊपर डॉलर ऐसे का बन वो के नहीं नीचे बनाते। पूरा ही बन रहा है ना। हाँ ठीक है, ये राइट मैम। हाँ, एक मिनट में चेक कर ही लूं। नहीं हाँ करेक्ट है। ठीक है ना, ऊपर से डॉलर की तरह बना रहा है ना, डिजाइनर बन रहा है थोड़ा सा, तो ये डिजाइनर फॉर्म ऊपर से आ रही है जो। तो इस तरह के लोग क्या होंगे, दीज पीपल आर हु हैव हैड टू वर्क इन द किचन। ये लोग वो है। किचन में चले जाते हैं काम करने, जब वो देखते हैं कि उनकी मदर ठीक नहीं है। हु हैव हैड टू वर्क इन द किचन व्हेन देयर मदर इज नॉट फीलिंग वेल। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला है। यहाँ पे ये मत सोचे कि उसकी मम्मी अनवेल है इसलिए वो काम करने गया। यहाँ पे थोड़ा सा नतीजा डिफरेंट है, बिकॉज देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन विद द मदर ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे वो अपनी मदर के ओपिनियन से बिल्कुल डिफरेंट है। वो हैप्पी गोइंग भी हो सकता है, वो आउटब्रस्ट या अलग काइंड ऑफ पर्सनालिटी भी हो सकता है। वो सिर्फ काम इसलिए किया कि वो बिना बात की कोई क्लैशिंग नहीं लेना चाहता था। उसने देखा था मामा अनवेल है, चलो ठीक है मैं खुद ही बना के खा लेता हूँ। तो ना वो उनसे पूछने गया उनका हालचाल कैसा है कि मैं उनके लिए भी बना दूं, उसने अपना खाया और निकल गया। यहाँ पे डिफरेंसेस हैं मदर और चाइल्ड के बीच में। यहाँ पे लव की बात नहीं हो रही, सिर्फ ओपिनियन की बात हो रही है। 18 नंबर पे ना मैंने 2 बनाए हैं, एक तो पॉइंटेड वाला लिख लेना, और उसको एक दूसरे वाला भी आप मेरे से पूछ रहे थे एक ना थोड़ा उस दिन, मंजू जी पूछ रहे थे कि ऐसा मेरे को बहुत दिखाई देने को मिल रहा है। एक थोड़ा राउंडी से। राउंडिश वाला, इसको ना आप 2 पार्ट में राउंडिश। कर लो, 18A ओके। और 18B कर लो इसको। मैं इसको ए में दोनों का राउंडिश करना है या पॉइंटेड करना है? ए में पॉइंटेड कर लो, और राउंड वाले को थोड़ा और सैचुरेट कर लो, इसको थोड़ा सा और फैला लो चाहे। ठीक है, मैंने अब स्पेस कम छोड़ दी है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रही तो है। फिर एक काम करो, इसको आप 18 ही रहने दो, इसका नंबर चेंज कर देती हूँ यहाँ से, इसको ना कट मार देना नोट्स आगे आप किसी को भी ओके। देंगे ना, उसको राउंड वाले को कट मार दो, फिर मैं भी मार देती हूँ। नहीं ठीक है, नहीं मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया, नो ठीक है, वरीज। 18 वाला लिखो, फिर मैं इसको नया नाम दे देती हूँ, वो राउंड वाला रहने दो। राउंड वाले का मैं अलग लिखवाती हूँ आपको, वो थोड़ा सा हम हैवी पॉइंटेड सेल है। वाला लिखकर अब देखो पॉइंटेड वाला। पॉइंटेड वाला आप देखेंगे ना, ये ऊपर से एक छोटा सा पॉइंट बन रहा है ये, हाँ, और ऊपर भी नीचे पॉइंट से वो बना। क्या जा रहा है, स्ट्रोक जा रहा है। ये स्ट्रोक होता है हमारा, जैसे क्लब स्ट्रोक आप आपको याद 18 होगा में ना। राउंड वाला छोड़कर दूसरा वाला राउंड बता वाला, रहे हाँ हैं। राउंड वाला छोड़ दो, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जहाँ पे एंगल वाला फॉर्मेशन है, उसको कट ही कर देना नोट्स में से, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। जो मैंने भी भेजा ना नहीं, ए उसमें बी कट ही कर करें, देना। इसको ए लिख लिया है, उसको बी ए लिख लिख लिया है। लिया है, अच्छा ठीक है। हाँ। मैं भी भूल जाऊंगी, या, मेरे को भी करना पड़ेगा अगले नोट्स में, जिनके पास हाँ, पहुंचेंगे फिर एक बार सपना जी को तो बता देना, या आप ग्रुप में ही कर देना कि 18A और B है ये, बी है यार। कोई भी एक बार रिमाइंड डाल देना। ठीक है,
18A में लिखे पहले। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक तरह का क्लब स्ट्रोक बन रहा है, तो लिख लीजिए इसको, क्योंकि कल को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो पता होना चाहिए स्ट्रोक था। देयर इज अ क्लब स्ट्रोक फॉर्मेशन इन द आई अल्फाबेट। अच्छा, अब क्लब स्ट्रोक में क्या होता है, क्लब स्ट्रोक कैसा होता है ये याद है? जब प्रेशर आपका पेन का या तो आपका हाई से लो हो रहा है या लो से हाई की तरफ जा रहा है, वो कहीं भी हो सकता है, आपका अपवर्ड डाउनवर्ड भी हो सकता है, या आपका राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, या लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। जब हम पेन चलाते हैं ना, जैसे मान लो मैंने वाई बनाया, तो मैंने अपना स्ट्रोक ऐसे लिया, तो आप देखेंगे शायद मेरा पॉइंटेड जहां से कॉर्नर मिल रहे हैं वहां पे प्रेशर है, और वो नीचे तक आने पर लाइट हो गया है। कई बार क्या होता है, मेरा वो लाइट है और जहां मैं एंड कर रही हूँ वो मेरा हाई प्रेशर पे जा रहा है, तो इनको हम बोलते हैं क्लब स्ट्रोक्स। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना क्लब स्ट्रोक और फेलन क्लॉ में। तो यहाँ पे क्लब स्ट्रोक बन रहा है इसका। तो इट शोज दैट द फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ फादर इज वेनिश। फिजिकल इम्पैक्ट बोल रहे हैं हम यहाँ पे। फिजिकल इम्पैक्ट दो तरह के होंगे, ये आपको अपनी समझ से एनालिसिस करना है। मे बी उसके फादर नहीं है, या उसके साथ नहीं रहते हैं। अब नहीं रहने में दो केसेस हो सकते हैं, मे बी द उसके फादर कभी कभी घर को विजिट करते हैं, या वो आते ही इस टाइम है जब बच्चे सो चुके होते हैं। इतना काम ऐसा शिफ्टिंग का कि जब वो आते हैं तब बच्चों के सोने का टाइम होता है, जब बच्चों के जगने का टाइम होता है तो वो सो रहे होते हैं। तो इस तरह की जो आप एनालिसिस करेंगे तो ये आपको अपनी समझ से करनी है। फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ फादर इज वेनिश्ड। फिजिकल इम्पैक्ट वैनिश के और भी रीजंस होते हैं कि हो सकता है उसके फादर का अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूशन 0% हो, 0% रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 0% केयर, हर चीज में वो जीरो है। बस वो एक बच्चा क्या सोचता है, बस ये एक मेरा पिता है। तो उस केस में भी बच्चे के दिमाग से जो पिता की छवि है वो धुंधली हो जाती है, धूमिल हो जाती है बहुत। अब क्लब स्ट्रोक नीचे की तरफ जा रहा है उसका, लोअर केस में है ना, मतलब लोअर फॉर्मेशन में है आई अल्फाबेट में, तो क्या होगा, द फादर इज नॉट अलाइव। ये स्ट्रोक ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अगर ये स्ट्रोक आपको नीचे की तरफ झुका हुआ मिल जाए, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। अगर ये स्ट्रोक नीचे की तरफ मुड़ा हुआ दिखे आपको, ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए ये फॉर्मेशन पे, एक बार सामने देखो। ये आपने ऐसे बनाया, ये स्ट्रोक अभी कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आपको स्ट्रोक ये ऐसे की तरफ ही दिख गया, या वाई बनाया, ये नीचे ऐसे हल्का सा स्ट्रोक चला गया नीचे, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसा स्ट्रोक, तो उसके फादर नहीं है। द फादर इज नॉट अलाइव। इफ दिस काइंड ऑफ इवन फॉर्मेशन इज अपर देयर, में भी ऐसे जैसे सेम ऐसे ही ये जैसे आपने ऊपर जा रहा है, उसमें क्या, उसमें हाँ फिजिकल इम्पैक्ट खत्म है, उनका फिजिकल इम्पैक्ट अच्छा खत्म है। देखो फिजिकल इम्पैक्ट में नहीं रहेंगे पापा, तो ये भी केस हो सकता है कि बच्चे के पैदा होने से पहले पापा रहे ही ना हो दुनिया में, उसने अपने पापा को देखा ही नहीं कभी। क्योंकि और ये है ना जो भी आप बता रहे हो, मैंने ऑफ लेटली मेरे आई में देखना शुरू किया है अभी रिसेंटली, क्योंकि आई लॉस्ट माय डैडी इन 2018 में। उसके बाद मेरा आई ऐसा बना है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे गुलाई में जा रहा है। ऊपर गोलाई में जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा। सो इट हैज स्टार्टेड ऑफ लेटली, तभी मैंने ये शेयर किया था कल जब आपसे। और रेजिडेंशियल ये वाले ऐसे जा बच्चों रहा है, में हाँ ऐसे वाला ये जा रहा है। राउंड, थोड़ा सा हल्का सा राउंड हो जा रहा है, हल्का सा ऊपर, मतलब हाँ ऐसे करके ऐसे, ज्यादा बहुत ज्यादा फैला भी नहीं जा रहा है, अच्छा ठीक है, आपके केस में मैं बताती हूँ, आप अपने पापा के बहुत लाडले रहे हो, बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। तो ये आपके केस में क्या है, वैसे इसका मीनिंग दूसरा होता है, मैं भी आपको लिखवाने वाली हूँ 18B में। बट ये अगर आपके केस में अगर अभी चेंज होना शुरू है, तो इस शोज की पापा का प्रोटेक्शन आप अभी भी फील करती हैं, उनको अभी भी मिस करती हैं, आपको रोना आता है अभी भी उनको याद करके। क्योंकि ये क्या, आप यहाँ पे वैसा कर रहे हो कि पापा को हक करना चाहते हो, अभी आपका हगिंग मोशन में जा रहा है कि आपको एक बार दिख जाए कहीं तो वो आप उनको हक कर लो, या ठीक है। अदरवाइज इसका मीनिंग दूसरा होता है, वो भी मैं लिखवाती हूँ आपको, आप अपने केस में इसको लिख सकते हो। मैंने भी बोला है कुछ चीजें आप अपनी समझ से करेंगे, क्योंकि मेरे बिकॉज को अभी बिकॉज का यू लॉस्ट बिकॉज यू लॉस्ट हिम रिसेंटली ना। अगर आप मेरे को बोलते ना 10 साल पहले आपने ऐसा किया, तो मैं शायद आपको दूसरी बात बोलती। नहीं मैंने क्योंकि रिसेंटली रिसेंटली वी सुना तो हैव एक्चुअली डॉटर्स आर वेल कनेक्टेड विद फादर ना, तो होता है कुछ भी बात सोच के भी, कुछ अचानक कुछ छोटी सी बात सोच के भी, सिली बात सोच के बहुत रोना आ जाता है, होता है ऐसा। व्हेन आई लॉस्ट माय फादर ना, मेरे साथ भी ऐसा होता था, मतलब कि किसी का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हंस रही हूँ, अचानक से पता नहीं कुछ याद आ गया पापा का, तो
कभी भी किसी अनकंट्रोलेबल। फादरली फिगर को देखती हूँ और वो मतलब थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो मुझे सेम वही होता मुझे है। भी होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे ना हाथ रख दे वो, मुझे फील होता है ऐसा। और जैसे कई बार होता है मेरे साथ भी कि जैसे मेरे को कोई चाचा मिले या मेरे चाचा के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो हमेशा दे यूज टू ऐसे हाथ रखते हैं। और मेरे इधर भी इन लॉज में ना मेरे एक दो मामा वगैरह हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझे। मतलब कि जैसे कि जिन वो अगर मैं मिली उनसे सर पे हाथ नहीं रखा ना, तो मुझे अंदर से ना बड़ा वो फील होता है कि उन्होंने आज मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। तो मुझे भी होता है ऐसा। ठीक है, कंट्रोल कर, कोई बात नहीं है। लड़कियां वैसी लाडली होती हैं पापा की। अच्छा, अभी 18 उसमें लिखिए जो आपका ये जा रहा है ना, पर उसमें आई में क्या चेंज होता है जो आपका 18B की हम बात कर रहे हैं ना, ये तो आप लिख लो, इसमें ऐसा होता है। बट उसमें आई का फॉर्मेशन ना थोड़ा सा ऐसे दिखेगा आपको, ये ऐसे जाके ये ऊपर कॉर्नर आएगा, इसमें इस कॉर्नर को टच नहीं कर रहा, एंड देन इट मेक इज अ राउंड। ये आपने आजकल देखे होंगे लड़कों में बहुत। हम्म। मैं फिर बना देती हूँ, हिल गया थोड़ा सा। ये अंदर से राउंड, ये थोड़ा सा ऐसे राउंड नहीं, अंदर, हाँ। ऐसे, हाँ थोड़ा सा ये राउंडिश से शुरू होता है कर्विंग से, और ये ऐसे पॉइंटेड जाता है, और उसके बाद ये ऐसे बन रहे हैं। ये देखे होंगे आजकल आपने लड़कों में या हाँ, लड़कियों ये में। देखे हैं। ये देखे ना, इसका मीनिंग अलग है, ओके। इसका मीनिंग अलग है, तो आप इसको इसमें लिखो ही मत। वो ओके। ठीक है, जो आपको मैंने अभी बी में लिखवाया ना, उसमें आप अपनी स्टोरी लिखो कि मे हम्म। बी द पर्सन लूज हर फादर रिसेंटली एंड ही और शी इज मच अटैच विद हिज और हर फादर। वहां पे आप अपनी स्टोरी वाला लिखो 18B में, ये वाला लिखो ही मत, ये मैं आपको आगे लिखवाती हूँ। क्योंकि उसमें वैसे भी क्या, उसमें आई आपका ऊपर से कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड होगा तो इसका रीजन डिफरेंट हो जाता है, फिर ओके। ओके। उसका मीनिंग ही अलग हो जाएगा फिर। और स्पेशली लास्ट डेज ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा उन्हीं के आसपास थी। ओके। वी लॉस्ट हिम इन फ्रंट ऑफ माय ओन आईज, तो ओके। वो मेमोरीज फेड नहीं होती। मैं तो मिल ही नहीं पाई थी, मैं तो इसलिए परेशान हो गई थी कि बाकी तीनों सिस्टर्स मिली, मैं ही रह गई थी। नहीं, हम तो पूरी फैमिली, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ही कुड सी एवरीवन इन द फैमिली बिफोर ही लेफ्ट। और एंड ही मेरे वाज पापा ने तो क्राइंग, डिटैचमेंट, ही वाज डिटैचमेंट क्राइंग आल्सो, मतलब उनकी इतना ज्यादा था कि वो। मेरे फादर ने डिटैचमेंट, मैंने सुबह से न्यू ईयर के दिन मेरे पापा चले गए थे, मैंने शायद 3 या 4 बार मैंने मम्मा को कॉल किया, 3 या 4 बार ही उन्होंने मुझे किया होगा। और बात नहीं हो पा रही थी, न्यू ईयर का दिन था ना, बस कभी मेरा फोन बिजी कभी हाँ। उनका फोन बिजी, और पापा से मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी। मतलब कि मेरी 3:30 के राउंड फिर मेरी अल्टीमेटली बात हुई मम्मी से, तो मम्मी ने बोला कि पापा छत पे ना सो रहे हैं, धूप है ना तो छत पे सो रहे हैं, तो हम्म। पापा नीचे उतरते हैं तो मैं बात कराती हूँ। मुझे नहीं पता था वो उतरने का फोन नहीं आएगा उनका, बोले। बेड से उतरने का फोन आएगा यही था। उनका। मेरे पास 5:10 में मम्मी सिस्टर का फोन आया था, दीदी पापा नहीं है। तो लेकिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अभी मेरी बात नहीं हो पा रही, अभी मेरी बात नहीं हो पा रही। और अचानक से पापा 4:30 बजे के आसपास मम्मा जैसे आए होंगे नीचे, उन्होंने मम्मा को बोला कि तुम चाय वाय बनाओ, मैं थोड़ी देर ना पाठ पे बैठता हूँ, सुबह से बैठा नहीं हूँ। तो मेरे पापा भी मेडिटेशन के लिए उठ जाते थे 2:30-3 बजे ना, तो वो ओके। अपना 2.5 घंटे 3 घंटे बैठे रहते थे, वो नहीं हिलते थे। उनकी बहुत स्ट्रांग थी, जो जैसे समाधि टाइप की समझ लो, उनकी बहुत हाँ। स्ट्रांग थी। जब तबीयत खराब होती थी ना, तब वो बैठते थे घंटा 1.5 घंटा। जो तबीयत ओके। ठीक होती थी ना उनकी, तो 2.5 घंटे बैठे रहते थे। तो वही वो हाँ। सारा उस दिन सुबह के बैठे नहीं थे, तो तबीयत ढीली थी थोड़ी, सर्दियों करके कफ की प्रॉब्लम पापा को हो जाती थी, एंड पापा समाधि में ही चले गए थे। मतलब मम्मी ने उनको हिलाया था लेके, ठीक जैसे है। शॉल वॉल पहन के ना, तो पापा बैठ जाते हैं अपना ऐसे करके। तो मम्मी उनको बाहर से बोलते बोलते जा रही थी कि क्या हुआ, आप जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, ऐसा करके। और पापा हूँ तो जवाब देना। देंगे ना, उनको हाँ। हिलाया था तो फिर वो सोफे के ऊपर ही लुढ़क गए थे। हाँ। मैं नहीं मिल पाई थी उनसे। चलो एनीवेज 19, ठीक है, वो खुश है अपनी जर्नी में, जर्नी बहुत अच्छी है करेक्ट। उनकी, सही जगह पे है। हाँ। ठीक है, आपके जहाँ पापा भी भी है। बिल्कुल सही जगह पे हैं, बहुत खुश है अपनी जगह। बिल्कुल। आगे की लाइफ बहुत अच्छी है, सिर्फ इसी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, यही है। लोग जो कहते हैं ना, मरना आसान है, जीना मुश्किल है। यस बिल्कुल। ठीक है, 19 पे देखेंगे, 19 पे अब ऊपर से पॉइंटेड आ रहा है। या। अब देखो ये पॉइंटेड जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अक्सर आजकल गर्ल्स में दिख जाएगा, बॉयज में भी ये दिख जाएगा, स्कूल बॉयज में, गर्ल्स में। कई बार ये अक्सर मैरिड गर्ल्स में भी दिखता है, बॉयज में कम दिखता है, मैरिड गर्ल्स में ज्यादा दिखता है। ये शो करता है, दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन shows that the mother is extremely intelligent,
श्लोक बोल बेटा, क्या वो फॉर्म नहीं फिल हो रहा क्या? श्लोक वीडियो कॉल करके लगाओ। पार्थ को बोलो आपका फॉर्म फिल करवा देगा, पार्थ हेल्प करेगा आपको। उसको बोलो मैम ने बोला प्लीज मेरा फॉर्म फिल करवा दो। मैम आप वो भेज दीजिए उनका नंबर। एक सेकेंड और, बस एक नंबर भेजना है स्टूडेंट को, ठीक है? शिमला में इतनी स्नो हो गई है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। अभी मुंबई भी थोड़ा ठंडा हो गया है ना, यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया। आपका फैन देख के मुझे और ठंड लगती है। नहीं, फिर भी 2 दिन से दिल्ली तो वही, करेक्ट, दिल्ली में तो बहुत बढ़ गया आफ्टर द स्नो थिंग, बहुत ज्यादा बढ़ गया। आई थिंक दिसंबर में ना बहुत सारी चीजें मिस हैपनिंग टाइप, बहुत सारी चीजें होती हैं, फायर हो जाना या फ्लड का कुछ हो जाना, एक्सट्रीम ठंड पड़ जाना। सॉरी, चलो आगे लिखें इसमें। मदर इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। या बच्चे को लगता है उसकी मम्मी बहुत इंटेलिजेंट है, एंड शी ऑल्सो फील्स एक्सट्रीमली स्ट्रेस। उसकी मम्मा स्ट्रेस में रहती हैं, उनके अंदर गुस्सा बहुत है, एंड शी इज एक्सट्रीमली एनालिटिकल ऑल्सो। हितेश सर, आपको याद है हमारे ग्रुप में 1-2 बार वो अश्वती जी आई थी, मेरी ओल्ड स्टूडेंट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अश्वती का आई ऐसा था, उसका सैंपल मैं शेयर करूंगी जब ग्रुप्स में डालेंगे ना। वैसे आपके वाले में तो होगा, आपके ग्रुप में, सिग्नेचर वाले ग्रुप में उनका आई ऐसा बन रहा था। ओके। So mother is stressed and very इसकी मदर बहुत स्ट्रेस में रहती होंगी, एक्सट्रीमली एनालिटिकल है, जो कि बहुत क्लेवर है। हाँ, बहुत क्लेवर और इंटेलिजेंट होती हैं इस तरह की मदर। मतलब बच्चे को पता है उसकी मम्मी क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, एनालिटिकल है, बट वो स्ट्रेस में भी रहते हैं। ऐसे लोगों को कई बार उनकी मदर्स को सर दर्द भी रहता होगा। आप पूछ सकते हैं उनसे, ये पूछना हो तो। दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं ना जब, जो और ऊपर से एनालिटिकल हो जाए, क्लेवर हो जाए, तो सर दर्द की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। इंटेलिजेंट होना गलत नहीं है, बट उसको जब हम गलत वे में सोचने लगते हैं ना, तो सर दर्द का कारण भी वही बनता है। जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं, उस चीज के पीछे भागने लगते हैं, तो वो आपको क्या करता है, परेशानी देता है वो। कई बार ऐसा होता है ना, मॉर्निंग में कई बार हम ऐसी आवाजें ही सुन लेते हैं, तो वो ऐसा लगता है पूरा दिन ही सर में दर्द रहेगा आज तो मेरे, और वो रहता भी है उस दिन, होता है ऐसा। पहले कई बार पहले मुझे रहता था, मेरा आई ऐसा नहीं था, लेकिन पहले मुझे कुछ टेंशन जगह हो गया तो सर दर्द चालू हो जाता था। अभी नहीं होता है, पहले होता था। आपका तब आर बहुत पॉइंटेड था। अच्छा, मैं भी नहीं, मैं अभी आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी 4-5 आर साल भी पहले बात कर रहा 4-5 पहले तो एक बार आपने वो भी देखना, जो आपके जो अपर लूप्स है ना, अपर जोन के लेटर्स थे, हूँ। अपनी कोई पुरानी कॉपी वगैरह निकाल के देखना कि क्या वो आपके मिडल जोन से एक्स्ट्रा बड़े थे। एक्चुअली मैडम, मेरे पास एक मेरी कॉलेज की कॉपी थी, लेकिन मिल नहीं रही अभी मेरे को। ठीक है। नहीं, आप ऐसे करिए ना, जो आप ऑफिस में कोई भी चीजें लिखते रहे ना, जब ऑफिस जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, कोई ना कोई पुरानी आपकी ऐसी राइटिंग की वो पड़ी होंगी, उससे से उठा के देखिएगा। नहीं, आजकल अभी तो 2 साल तो घर से, 1 साल तो घर से ही काम कर रहा हूँ। हाँ, वो लैपटॉप पे डायरेक्ट लिखने लगे ना, इसलिए वी डोंट हैव एनीथिंग इन रिटर्न। हितेश सर, आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? हाँ, आपके बच्चे तो काफी बड़े होंगे। मैं 2 daughters are both are married। अच्छा, हाँ, अच्छा, तभी आप इंजॉय करो अपनी लाइफ में, ये सीखो मैं वो सीखूं और बिजी रहूं। वेरी गुड, नाइस।
आपकी डॉटर्स कहाँ मैरिड है? वही महाराष्ट्र में ही? नहीं, दिल्ली में, एक नोएडा में। नोएडा अच्छा, में दिल्ली कौन से नोएडा। सेक्टर? हाँ, दिल्ली कौन से सेक्टर? इधर नोएडा कौन से सेक्टर? दिल्ली में वसंत कुंज में है। नोएडा में अभी रिसेंटली शी शिफ्टेड, आई डोंट नो व्हिच सेक्टर शी इज नाउ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, वसंत कुंज से वहां शिफ्ट किया है। नहीं, वन इज वसंत कुंज, वन इज इन नोएडा। Both अच्छा the अच्छा, daughters ओके are in Delhi and Noida. So one of them is in Vasant Kunj, other is in Noida. ओके, तो फिर आप दिल्ली आ जाओ। आप क्या कर रहे मैं थे दिल्ली में? अभी तो 2 साल नहीं आने, में साल में मेरे 2 चक्कर लगते रहते हैं। अच्छा अच्छा सर, अब आप दिल्ली आएंगे बताना जरूर, मिलने आएंगे हम आपसे। श्योर, डेफिनेटली। ठीक है, चले 20 पे आ गया आपका, डॉलर साइन आ गया ना, पैसा ही पैसा। हाँ, तो इसके दिमाग में भी यही रहता है, दीज पीपल हैव अ विश टू ऑलवेज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, पैसा ही मिल जाए बस, जिंदगी में किसी और की इच्छा नहीं। ये वही लोग हैं, पैसा पैसा कर दिए। पहले वाले में लूप भी खुला हुआ है नीचे वाला, उसका भी कुछ है फादर से कि फादर इज लाइक नॉट वेरी एनकरेजिंग। नहीं, फादर Mother से कोई encouraging? रिलेशन नहीं। हाँ, मदर का, अच्छा, मदर की साइड से देखेंगे इसको। हाँ, नेक्स्ट आ गया 21 उल्टा डॉलर। अब उल्टा डॉलर है, पैसे उल्टे कर रहा है तो फ्रस्ट्रेट है ये। एंड दे आर, हाँ, ठीक है, इसमें हो जाएगा दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ, दे वेस्ट लॉट ऑफ टाइम अननेसेसरली। 21, दिस इज 21। ये अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट रहते हैं और बहुत टाइम खराब करते हैं बिना बात का। कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये सब चीजें, मैं ये देख रही हूँ। हम तो नॉर्मल आई वैसे तो वही वाला बनाते हैं, ऐसे वाला रनिंग में। जो कभी कोई चीज शुरू कर रहे थे तो उसमें ये मेरा आई अभी रिसेंटली आने लगा, तो मुझे लगा कि व्हाई दिस चेंज। दो ये कभी बहुत पहले बचपन में कभी कोई थोड़ा बहुत बनाते होंगे तब फादर से डर लगता होगा, तब थोड़ा बहुत बच्चे करते थे, बट इतने टाइम में कभी नहीं था, तो अभी सडनली वो चेंज था। आई जब अगर ऐसा आप देखना, छोटे बच्चों का ना आजकल आई बहुत प्रेशर वाला होता है, खासकर जहाँ पे वो सिंगल चाइल्ड है। हाँ, आई उनका ना, उनका क्या होगा, ऊपर का स्पोर्ट नीचे का स्पोर्ट बहुत प्रोमिनेंट आपको दिखेगा, मतलब डार्क बनाओ बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ बना है, तो वहां से हाँ, आपको पता चल जाएगा बच्चा बहुत पैम्पर्ड है। हाँ कि तो सिंगल ये चाइल्ड है तो अपनी, हाँ, पैम्पर्ड है। सिंगल चाइल्ड हो, ऊपर से उसकी पिक्चर देखेंगे, मेरे उसमें भतीजे में मैंने देखी थी उसकी राइटिंग, तो मेरे को पता है वो कैसा है। और पीछे मेरे को भाभी ने फिर राइटिंग दी थी, दीदी एक बार इसकी राइटिंग देखो। अब वो चीजें तो मुझे पता ही थी, तो मैंने इसको बोला यार थोड़ा सा ना इसके एक तो आई ठीक करा और थोड़ा राइटिंग में इसका प्रेशर कम करा, मेरा गुस्सा कम हो जाएगा इससे। कहती है दीदी, वो खुद डाइटिशियन है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कम हो जाएगा, ये थोड़ी सी चीजें कम कराना शुरू कर, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग बहुत सुंदर थी उसकी। मैंने कहा हाँ, बाकी चीजें छोड़, अभी ये दो चीजें ज्यादा जरूरी है। दो चीजों पे ज्यादा और फोकस वैसे करें। भी क्या है, सेकंड थर्ड तक बच्चा ना राइटिंग, फिफ्थ के बाद आके बच्चे की थोड़ी राइटिंग बदलती है, क्योंकि तब सिक्स में आके उसके बाद सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। फोर्थ करेक्ट। फिफ्थ तक क्या होता है, बच्चा फिर भी अपनी राइटिंग को अच्छे से फॉलो कर पाता है, जो उसकी टीचर्स ने सिखाया, तो उनकी राइटिंग अच्छी ही मिलेगी, कॉपी भी वेल मेंटेन मिलेगी। सिक्स के बाद गड़बड़ होती है। एक्चुअली ऐसे हम, सी, मैंने भी देखी है, पहले बड़ी सुंदर राइटिंग होती है, बाद में धीरे धीरे देखो बच्चे के अचानक से बड़ी गंदी गंदी सी हैंडराइटिंग होने लग जाती है। क्योंकि वहां पे फिर वो आ गया ना, हर समय काम कैसा होगा, डिक्टेशन वाला काम हो गया हर टाइम, कि बोल के कराने, क्योंकि फिर मैम एक एक आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखना बंद कर देती हैं, आपको अपनी स्पीड से लिखना है, होमवर्क बढ़ गया, सब्जेक्ट बढ़ गए। फिर नाइन्थ क्या नाइन्थ या 10th में आप देखेंगे राइटिंग बदल गई, फिर सडनली आप देखेंगे 11th में आके बच्चे की राइटिंग बदल गई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो कौन सा ले रहा है। धीरे धीरे आप वहां पे चेंज देखेंगे, 11th 12th तक आते आते बच्चे की राइटिंग कई बार बदल जाती है, बदल जाती है। तो ये क्योंकि चेंज मैं आते हैं। अभी जो थोड़ा सा पॉइंटेड वाला आपने बोला ना ऊपर से, थोड़ा बहुत ऐसा पॉइंटेड मेरे बेटे का भी आप उसका काफी 2-3 साल से उसका भी ऐसा आ रहा है, एंड हाँ ही अज्यूम्स दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ही इज लाइक आई हाँ, एम सो स्ट्रेस आउट, स्ट्रेस्ड अब इन आप द जैसे वर्क। सारा दिन बिजी रहते हो, तुमको पता हाँ, है मम्मा स्ट्रेसफुल रहती हैं, तो उसको दिख रहा करेक्ट। है ये। तो वो चीज उसको वो नोट भी करता है, लोगों के साथ बात करता है तो भी कहता है अरे मम्मा इज वेरी वेरी हाँ, हैंडफुल, बहुत काम है उनके पास, शी इज लाइक उनको और काम नहीं बोल सकते, मतलब तो अगर आप अगर उसका भी आई ठीक करा दोगे ना, तो हाँ, आप देखना आपके अंदर भी स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा, ये भी एक मजे की बात है। ओके, ओके, उसके आई ठीक करने से आपकी भी अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि बच्चे का थॉट क्या है, वो अब उसको दिख रहा है कि मम्मा मेरी इजी गोइंग है, आप तो अपना आई ठीक करोगे करोगे, उसका भी ठीक कराओगे तो इम्पेक्ट आपको दिखेगा उसका। ओके, ओके, और अभी देखो जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, एकदम से मैजिक कुछ नहीं होने वाला कि हमें एक दिन में हमें सारा वो समझ में आ जाएगा, ये आ जाएगा। बट क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको कम से कम नोटिस करना शुरू करोगे आप लोगों को कि अच्छा ये ऐसा है। अब मान लो कुछ अलग सा आपको दिखा, मान लो आप कुछ भी नहीं देख रहे, आप आई में अपने 30 के अराउंड आप ये करने वाले हो, अब ऐसा तो कोई नहीं, रिलेटिव में से भी या आपके फ्रेंड सर्कल में से इन 30 में से किसी का एक आई भी नहीं बनता होगा, ऐसा तो होगा नहीं, हाँ ऐसा कोई तो होएगा ही दिखता है। नहीं। तो कोई तो मिलेगा आपको।
अब क्या आपको इमीडिएटली नोट्स नहीं याद आएंगे, आपने उसकी बंदे का देखा ही है, आपके दिमाग में ना वो रखता रहेगा, आपको याद नहीं आएगा ना, तो आपके दिमाग में वहां पे एक कुल्हाड़ी बजती रहेगी जब तक उसको घर में आके फटाफट नोट्स में एक बार झांक नहीं लोगे नोट्स में दिखा लो। हाँ कि एकदम से आ जाएगा अच्छा ये प्रॉब्लम थी। अगर मान लो आपको दिख रही है कि वो प्रॉब्लमेटिक है तो आप फोन भी करोगे, बेटा एक बार ना इसको ठीक करना, मैं तुम्हारी राइटिंग में कभी देखा था ऐसा, ठीक करके देख बेटा इसको। तो एटलीस्ट वी स्टार्ट सजेस्टिंग समवन टू इम्प्रूव दिस थिंग। अगर आप वो कुछ कुछ चीजें पे आप इम्प्रूव करा देंगे तो आप देखेंगे सामने वाला पर्सन आपके पास लौट के आएगा, गारंटेड लौट के आएगा। ये मेरा इम्प्रूव हुआ है कुछ। हाँ अभी वो मंजू दी की मैं उस दिन पीछे पता नहीं किसको एग्जांपल दे रही थी, मंजू जी ने अपनी जो उनके फ्रेंड को सन को करवाया ना, है, अपने हाँ फ्रेंड उनके, को करवाया उन्होंने। अच्छा उन्होंने उनके कहा फ्रेंड थी को। मेरे को सिग्नेचर करेक्शन नहीं चाहिए बट मुझे ये प्रॉब्लम्स है, उन्होंने मेरे से पैटर्न्स लिए, मैंने उनको 4 पैटर्न दिए, मंजू दीदी ने उनको वो दिए और उनकी फ्रेंड इतनी खुश है, वो कहती है मुझे सिखा दे ग्राफोलॉजी। मतलब कि नहीं उनके इसमें, उनके पास भी 20 से 25 दिन में, कहती है मेरे को जैसे उनको पूछ रही थी, जैसे मैं आप लोगों को बोलती ना कि बच्चों पूछा करें कि हाँ क्या चेंज हो रहा है, आप उनको फॉलो करें। तो उनकी फ्रेंड भी थी बहुत अच्छी, तो उन्होंने 5-5 दिन में 6-6 दिन में जैसे भी उनको फॉलो किया तो उनके पास जो रिजल्ट आया ना, उनको 8 या 10 दिन के बाद उन्होंने बोला कि मंजू यार मुझे कुछ तो लग रहा है, कुछ तो फर्क आ रहा है। फिर उन्होंने और 2-3 दिन में बोला कि मंजू कुछ तो हुआ है, आज तो मुझे कुछ मैजिक लग रहा है बट हो रहा है कुछ कुछ। फिर उन्होंने 20-25 दिन के बाद बोला कि मेरा तो बिल्कुल ठीक हो गया। उनको बैक में पेन था, उनका वो ठीक हुआ है। उनका बैक में पेन बहुत ज्यादा था, डॉक्टर ने दवाइयां दे रखी, दवाइयां उन्होंने छोड़ दी। उनको सर में दर्द रहता था, उनका सर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो गया। उनके चश्मे का नंबर कम हो गया। दैट्स सो गुड। मतलब कि और ये सब उनका 1 महीने से पहले हुआ है और जैसे उन्होंने मेरा किया बहुत नेफ्यू है। है, उसे बहुत गुस्सा आता है, मेरी सिस्टर बड़ी परेशान है एंड ही इज जस्ट 10 इयर्स, वो बहुत गुस्सा आप मतलब। उसकी अब राइटिंग देखना, आप अपनी सिस्टर से क्या कहना, एक बार राइटिंग मंगाना, आप उससे एक चीज पूछो कि उसकी मेरे को राइटिंग देख पीछे छप रही है क्या पेपर पे। ओके ओके। ठीक है एक चीज, प्रेशर हाँ देख दिख रहा होगा। पीछे प्रेशर आ रहा है और उसका कई बार प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि तीसरे पेज पे भी दिख रहा होगा। ओके पेन का जो ऑयल होता है ना, अगर वो पेंसिल का ऑयल होता है, अगर पेंसिल से लिख रहा है या पेन का होगा तो पेन का दबाव वहां पे दिखेगा। दिखेगा। तो आप उसे करेक्ट। पूछना कि पेपर के पीछे प्रेशर आ रहा है क्या। आपको प्रेशर से पता चल जाएगा कि गुस्सा कितना है उसके अंदर। तो प्रेशर को ओके। कम करना भी जरूरी है क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम लेकर आता है, धीरे धीरे नर्व्स की तो आप प्रॉब्लम कुछ उसको ना कुछ कैसे स्टार्ट हो करें, जाएगी। क्योंकि अभी उसको हर बात बात पे पहले तो उसको प्रेशर कम कराना जरूरी है उसकी राइटिंग में। उसको या तो उसके हाथ में ना पेंसिल जो है ना डार्क पेंसिल पकड़ा दो, ताकि वो लाइट पेंसिल से डार्क बनाने के चक्कर में उसको प्रेशर करना छोड़ दे। तो उसके हाथ में एक तो ओके। वाली पेंसिल देना बंद कर दो। बच्चे जो ये पेंसिल यूज करते हैं ना, रिफिल वाली पेंसिल्स आती है हाँ जो, हाँ। ये तो बिल्कुल बंद करा देनी चाहिए बच्चों को, कभी ओके। नहीं देनी चाहिए पेंसिल्स हाथ में। ये बच्चे ऑलराइट। का फ्लो खराब करती हैं। सिक्के ओके, वाली पेंसिल जो प्रेशर बच्चे वो नहीं पीछे रहती। डालते रहते हैं ना, खेलने के लिए ले आते हैं हाँ दिखाने के लिए, ये पेंसिल्स तो कभी नहीं देनी चाहिए। ट्रायंगुलर वाली उसको पेंसिल दो हाथ में जिसका ट्रायंगुलर मोड ओके। बना होता है, हाँ वो वाली पेंसिल दो और उसको डार्क ही ले लो, ताकि वो एक तो प्रेशर लगाना बंद कर दे अपना। एच बी एच करेक्ट। बी हाँ एच बी एच बी एक ना। तो ये काम करो, सिर्फ प्रेशर का पहले अपनी सिस्टर को बोलो और उसके बाद बोलो उसकी राइटिंग देखो कितनी खुली बना रहा है, वो टाइट बना रहा है। जो हम स्पेसिंग पे आएंगे फिर उसमें बताऊंगी, अभी हमने स्पेसिंग की नहीं है, वर्ड करेक्ट। स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग करेंगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले करेक्ट। गुस्से के लिए आपको उसके प्रेशर पे काम करना है। हाँ, उसको बहुत गुस्सा, मतलब पहले नहीं करता था, अभी धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है तो उसको गुस्सा आता है बहुत कितने ज़्यादा। साल का है वो, फिर तो उसके 10 स्ट्रोक्स भी तो इयर्स बन, का। 10 ईयर्स का है ना, फिर आप उसकी राइटिंग मंगा के एक बार उसके स्ट्रोक्स भी देख लो। स्ट्रोक्स तो नहीं बन अच्छा। रहे उसकी राइटिंग में। क्योंकि अभी अपने ना पहले तो अगर से 10 ईयर्स का है ना, 10 ईयर्स के बच्चे की राइटिंग, 10 ईयर्स का बच्चा हो गया है अप्रोक्सीमेटली 5th क्लास में, 5th में फिफ्थ है। में है ना, 5th में हुँ। हो गया ना। तो 5th में उसकी राइटिंग में देखो, फिर उसके वाई के लूप्स जो अगर वो राउंड बना रहा है, क्या वो ऐसे बन रहे हैं उसके, ये ओके। इस चीज की बात एंगुलर। कर रही हूँ। हाँ एंगुलर। एंगुलर एंगुलर बन रहे हैं या पॉइंटेड बन रहे हैं। ऐसी उसने ओके। अपना जी बनाया, जी का भी ये पॉइंटेड ले रहा है क्या वो, ओके। या जैसे ओके। ये ए का स्ट्रोक स्टार्ट किया, ये ऐसे स्टार्ट हो रही है क्या उसके स्ट्रोक्स। ओके, जिसमें टेंटेड टेंट हाँ की तरह फॉर्म कर रहा एच हो। बनाया है, एच बनाया है, ये ऐसे इसके बन रहे हैं। आप खुद पहले देखो उसकी राइटिंग क्या एंगुलर जा रही हाँ, है क्या। पहले मैं मँगा कर देख लेती हूँ। हाँ हाँ, तो आप ये करेक्ट। चीजें देखेंगे ना, प्रेशर और एंगल से आपको पता चल जाएगा, तो आप ये चीजें भी कम करा दोगे ना उसकी, तो तो बहुत भी चेंज कम आ हो जाएगा गई। उसके अंदर। ओके। तो उसके लिए आप क्या करो, एक तो उसकी पहले राइटिंग देखो और उसके बाद उसको 3 पैटर्न दे दो अपने पावरफुल हुँ। पैटर्न। एक अपना एस ओके। वाला पैटर्न दो उसको, ये जो ऊपर से एस नीचे हम वाला। करते हैं, एक ये हुँ। पैटर्न दे दो। एक उसको ना ये वाला पैटर्न दे दो, 8 बनाने वाला, 8 बनाना है। ओके। एक ये पैटर्न दे दो उसको, 8 बनाने हैं ये। और ये कंटीन्यूअसली बनाने हैं? हाँ 10-10 लाइंस करवा लो इसकी। और ओके। साथ में उसको दो ये आई वाला,
ओके, 5 आईज। हाँ 5 आई वाला दो, या उसके जो 5 सेंसेस हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा उसका। ये ले ओके 3 पैटर्न करवा लो उससे। ठीक है, आई ठीक टेल है, हर कि वो उसको ये पैटर्न और कराए। इससे उसको लगे ना 7 से 8 दिन में इम्प्रूव हो रहा है, तो बाद में उसको एक पैटर्न और दे देना, वो देना है उसको ये राउंड वाला। बहुत आराम से बनवाना राउंड। ओके ठीक है, अब राउंड के अंदर एक राउंड और, 3 राउंड वाला अच्छा बनवा लो, 3 राउंड वाला बनवा लो, वो भी इसको बहुत इम्पैक्ट करेगा। ये उसको थोड़ा सा डिवाइन उसमें ले आएगा, पेशेंस वाले। ओके, हाँ मैं गलत बना पहले रही अंदर हूँ। वाला फिर सेकंड पहले वाला नहीं बाहर नहीं नहीं वाला। नहीं नहीं, मैं बना रही दोबारा। ये नोट कर लिए, ये हटा दूं। हाँ ये नोट करिए। पहले बड़ा, ओके फिर अंदर एक और छोटा, टच नहीं करना है आपस में, ये तो मेरा गंदा गंदा बन रहा है। 3 वाला बनवा हाँ लो ये इससे, एंड देन सेंटर 3 में। सर्कल वाला बनवा लो। ओके ठीक है, ये करवा के ओके देखो उससे। देखो अगर अभी से ये चीजें आप करने लग जाओगे ना, क्लास खत्म होने तक आपका लेवल अलग हो जाएगा करेक्ट। कॉन्फिडेंस का। 3-4 भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज काम करती है, जो पैसे काम खर्च करती किए है। ना कम से वो आपके खराब नहीं गए। हाँ नहीं नहीं, वो बिकॉज बच्चे हैं छोटे, अभी से अगर गुस्सा करेंगे तो बड़े होके बड़ा मुश्किल होगा फिर। मंजू जी देखो, जो भी आपने जो भी फी यहाँ भरी ना, उसमें से अगर आप 4 लोगों को भी ठीक कर पाए ना, तो आप समझ लो आपने हाँ जंग जीत ली। करेक्ट। और आपको थोड़ा रिजल्ट जब अपने में साथ भी के सीख साथ ले मिल आए, जाएगा ना, बच्चों में ले आए तो काफी है मतलब। अपनी भाभी से आप पूछ लेना, 7 या 8 दिन के बाद फॉलो कर लेना, बट उनको ये बोल देना कि करवा ले। करवा लें। हाँ नहीं, वो शी कैन सिट डाउन एंड वो करा सकती हैं बैठा हाँ के। कि आराम से बैठ के, बट मूड में, कोई हाँ। ऐसा नहीं उसको बोला बेटा एक्चुअली प्यार वो से बैठ के करे, फादर का डिजाइन बहुत बना। ज्यादा है, जैसे कई लोग होते हैं जैसे फादर ने कह दिया बैठना तो बैठ गए, खड़े हो तो खड़े होना, मतलब ही विल नॉट ओवर रूल हिज फादर्स डायरेक्शन। जो फादर ने बोला है, चाहे मदर भी वही बात बोल रही है, बोलता नहीं पापा ने कहा ना इसलिए मैं हाँ तो इस तरह पापा से बोल के करवा लो उसको। हाँ अगर तो कोई पापा से रिवॉर्ड देना है इसके करवाऊंगी। लिए, तो कोई रिवॉर्ड उसके लिए बोल दो कि अगर तू रोज इतना करेगा ना, तो इतने दिन के बाद हाँ तेरे को ये मिलेगा। तो उसको वो 7 7 डेज का, 5 5 दिन का एक लालच दे के करवा लो, बट उसको बोलना है कि आराम से बैठ के करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं करेगा कि हाँ होमवर्क खत्म करना वो है, ये वाली उसके अंदर करेगा। से दिमाग से निकलवा देना बस। ये बात कि अगर ये काम आराम से बैठ के रोज करेगा ना, तेरे को 5 दिन के बाद ये मिलेगा। तो तुम बुआ हो, तुम उसको कोई गिफ्ट भी देना, अगर तू करेगा ना ये, मम्मा काम हाँ करवा रही ना एक, तो मैं भी तेरे को ये लेके दूंगी। हाँ छोटा वो बच्चा है, बिल्कुल मान सही है। जाएगा। करेक्ट करेक्ट। एंड काफी ओबीडियंट है, मतलब बच्चा वैसे बहुत ओबीडियंट है, वेरी केयरफुल, सबके लिए बहुत क्या इतनी केयर करता है, वेरी लविंग चाइल्ड। बट गुस्से में पता नहीं ऐसे हो जाएगा, अगर कोई चीज उसकी मर्जी की नहीं की तो उसे गुस्सा आ जाएगा। तो आज आप राइटिंग मंगा के देख लेना ना, सैंपल होगा उसके पास किसी कॉपी का, ठीक तो है उसका आई सैंपल लास्ट। मंगा के देख लेना आप। ठीक है। हम्म। और वैसे 10 साल का 5th क्लास का बच्चा ना, तो 5th क्लास के बच्चों के अब वो जल्दी जल्दी नोट्स भी बनते होंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना। करेक्ट, तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जल्दी हाँ जल्दी तो लिखता वो है। जो जल्दी जल्दी वाले लिख रहा होगा ना, तो भाभी को बोल के दोनों चीजें मंगा लेना, इसकी फेयर कॉपी का भी एक फोटो मंगा लेना, और जहाँ पे अगर कोई इसने नोट्स लिखे हुए जल्दी जल्दी, एक बार वो भी मंगा लेना। ओके बहुत क्योंकि ठीक है। जल्दी जल्दी में क्या है, जो आपके दिमाग में होगा ना, वो जल्दी जल्दी में तो डेफिनेटली बनेगा। ठीक अगर है। आपके दिमाग में गुस्सा है ना, वो जल्दी जल्दी में तो पक्का बनेगा। ओके ओके ओके। बट हम उसको सैंपल में कंसिडरेट नहीं करते, बट ये चीज होती है, वो जल्दी जल्दी में तो वो चीज तो छोड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो हमेशा उसके हाँ दिमाग में वो है। तो कॉन्शियस माइंड में है ना उसके। हाँ तो वो राइटिंग देखो, कुछ ना पर्टिकुलर लेटर्स होते हैं, वो हमारे गुस्से में भी वैसे ही बनेंगे, या हम कोई अपने घर का सामान भी लिख रहे हैं ना, कुछ लेटर आपका बनेगा ही वैसा। करेक्ट करेक्ट। तो आप दोनों सैंपल एक बार देख लेना उसके क्या है। ठीक है, चलो आइए आगे करते हैं हम 22। अब इसमें देख रहे हैं दोनों के दोनों स्लांट्स कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर ठीक ऐसे है, हाँ। तो अब ऊपर देखेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, बाहें फैला के ऊपर जा रहे हैं। तो दीज टाइप ऑफ पेरेंट्स आर वेरी एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक होते हैं ऐसे बच्चों के पेरेंट्स। उसके दिमाग में यही है कि मेरे पेरेंट्स बहुत एनर्जेटिक है, इंजॉय करते हैं मोमेंट्स को, कूल काइंड ऑफ पेरेंट होते हैं बेसिकली ये। ट्वेंटी थ्री में नीचे की तरफ है, झुके गए बेचारे दोनों पेरेंट्स। हम्म। ठीक है, तो अब क्या हो गया, दीज पीपल डोंट हैव अ लॉट ऑफ फटीग। सक्सेस। हाँ, लॉट ऑफ सक्सेस, डोंट हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड पर्सनल अचीवमेंट्स। क्वेश्चन करेंगे पेरेंट्स करेंगे मैम। हाँ अभी देखो ना, इसमें पूरा पहले लिखो पहले। दीज पेरेंट डोंट हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस और पर्सनल अचीवमेंट, ऐसे पेरेंट्स की नहीं है। ये बच्चा सोच रहा है मेरे पेरेंट्स ने लाइफ में कुछ नहीं किया है, बिकॉज ऑफ विच द फादर एंड मदर डोमिनेट द
इन एवरी सिंगल वे पॉसिबल। जो भी उनको चीज मिलेगी उस चीज से ही उसको डोमिनेशन शुरू कर देंगे ये। दोनों को याद रखने का तरीका क्या है, उसमें बाहें उनकी ऊपर है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। हम एंजॉय कैसे करते हैं, नाच के करते हैं, ऐसे हाथ तो ऊपर करके करते हैं ना। तो या इसको ऐसे याद रखेंगे, हाथ नीचे कर रहे हैं तो हम थोड़े, मुंह भी लटका हुआ है तो उदास ही है, तो अपनी जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाए, और बच्चे को कोस रहे हैं, कर कर कर, पढ़ पढ़ पढ़, तो वही कर रहे हैं। तो हर चीज में उनको डोमिनेट करते हैं ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को। खेलने जाएगा तब डोमिनेंस, पढ़ने जाएगा तब डोमिनेंस, हर चीज में इनको होता है। पिक्चर जाना है तो भी डोमिनेंस, यहाँ नहीं जाना वहां जाना है, ये दोस्त के साथ नहीं जाना उसके साथ ही जाना है, ये दोस्त घर नहीं आएगा तुम वहां नहीं जाओगे। तो लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, यहाँ पे ये सब चीजें रहती हैं पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट आपका 24, ये छोटे बच्चों में, लड़कियों में मिल जाएगा आपको। ये 3rd 4th 5th क्लास की लड़कियां जो होती है ना, उसमें मिल जाएगा, बॉयज में मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत बेबी। पैम्पर्ड होते हैं। इनको बच्चे होते हैं ना गोदी में उठा के अभी पेरेंट्स लेके घूम रहे हैं, तो ये पेरेंट्स होंगे द पेरेंट्स ऑफ दीज पीपल। 24 जो ऊपर से ऐसे बना हो ना एस की तरह, नीचे भी एस की तरह। आर मोर फन, क्या बोल रही थी, द पेरेंट्स ऑफ दीज पीपल आर मोर फन एंड दीज पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ देयर पेरेंट्स। अब ये छोटे बच्चों को ना अपनी मम्मी पापा, मम्मा के पास रहना है, पापा के पास ही जाना है, मम्मा पापा के साथ ही घूमने जाना है, तो ये बच्चे ऐसे काइंड वाले होते हैं। तो कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं, मम्मा पापा की गोदी में या उनकी कंपनी के साथ। ट्वेंटी 24 तक क्या मैडम? हाँ 30 तक है, 30 तक। 25 है। इसमें मैंने आपको कितने भेजे हैं, 30 नहीं, तक भेजे, 31 तक भेजेगा। 31 तक अच्छा, भेजे मैंने थे, तो बाद हम में नोट 31 नहीं पे किए थे, पढ़ेंगे। बट मैं नोट कर लेती हूँ। 31 पे कौन सा भेजा है मैंने, हमारा वो कहाँ गया, ये रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 30 तक किया, 31 वाला मैंने थोड़ा डार्क प्रेशर के साथ किया। अच्छा, इसका अलग मीनिंग हो गया, ठीक है कोई नहीं। अब आ 30 रहा है तक आपका, है। हाँ कोई नहीं। 25 पे अब आपका आ गया, स्लाइटली एस की तरह बना हुआ है ना, ऊपर मार्क है ना नीचे मार्क है, ना ऊपर का स्पोर्ट है ना नीचे का स्पोर्ट है। कौन तो से वाले यहाँ में? 21 में? 25 25 25 25 24 तक कर लिया हमने, 25 पे है। करेक्ट। दीज पीपल आर स्पाइनलेस। अब आप देखें यहाँ पे उसने रीढ़ की हड्डी कैसी बना दी अपनी, इसको घुमा याद कर। रखने का तरीका, ठीक है स्पाइनलेस। हाँ। अब जब स्पाइन नहीं होगा, स्पाइन क्या होती है आपकी, खड़े होने का, आपके सपोर्ट का पोस्चर। पोस्चर देता है आपको स्पाइन, ठीक है। अब वो जब करेक्ट झुकी होगी तो हम बहुत सारे काम अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। या हम क्या करेक्ट। बोलते हैं, On the अगर left. फादर नहीं रहते या फादर सपोर्ट नहीं करते तो क्या बोलते हैं हम लोग मुहावरों में, इनकी तो रीढ़ की हड्डी चली गई, घर की रीढ़ की हड्डी चली गई। तो दीज पीपल आर स्पाइनलेस, दे लैक ओपिनियंस, कैन नॉट फेस द वर्ल्ड। हिम्मत ही नहीं है वर्ल्ड को फेस करने के लिए, क्योंकि जब हमारे अंदर पोस्चर नहीं रहेगा, हम झुक जाएंगे, स्टैंड अप करने की हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगी, तो हम वर्ल्ड को फेस नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ऐसे लोगों का, और इनकी लाइफ में कंफ्यूजन्स होती हैं, हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स इन लाइफ। कॉन्फिडेंस लो, लैक ऑफ ओपिनियंस। तो स्पाइनलेस के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इन लोगों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी भी दी जाए ना, तो ये परेशान हो जाएंगे, या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचेंगे कि उनके कंधों पे तो कितना बड़ा काम दिया गया है। छोटी सी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे आ जाएगी तो ये हो सकता है इनका रिएक्शन ऐसा हो कि मेरे पास तो लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी गई हैं, ये इसका थॉट है। ट्वेंटी सिक्स, अब आप 26 में देखेंगे, मम्मी को भी झुका दिया है, पापा को भी झुका दिया है, दोनों की बाजुएं बिल्कुल नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, नीचे की तरफ। है ना। तो दीज पीपल फील दैट देयर मदर एंड फादर need improvement in their behavior और behavior pattern, behavioral RAL लिखेंगे ना, behavioral pattern, है ना। पैटर्न। हाँ,
अपने बिहेवियर में, और जो भी उनके बिहेवियर पैटर्न है उसको सुधारना चाहिए। इसको नहीं, एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको मैं, आपको याद रहेगा ये। can you just repeat the same thing? हाँ, these people feel that their mother and father need improvement in their behavior and behavior pattern। कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं ना, पेरेंट्स हर बार वो चीज बार बार बोलते हैं कुछ चीजें। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं पैटर्न का। Okay. एक बच्चा है, उसका एक फ्रेंड है जो थोड़ा सा लो क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। वो हर दूसरे दिन उनके घर आता है उनका टीवी देखने और उसके आईपैड पे खेलने, ठीक है। एक बार आया, दो बार आया, तो जब पहली बार आया, ये क्यों आता है तुम्हारे घर, ये अपने घर क्यों नहीं रुकता, इसको बोला करो यहाँ ना आया करे। बच्चा है वो अपने दोस्त को नहीं बोलेगा। दूसरी बार आया, उसके पेरेंट्स ने फिर थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देना शुरू किया। उसके सामने खाना दिया तो सिर्फ अपने बच्चे को दिया, उसको नहीं ऑफर किया, ठीक है। या उसको बोला बेटा आप अपने घर जाओ, हमने कहीं जाना है, ठीक है। थर्ड टाइम हुआ तो उसे बोला बेटा अभी ना वो सो रहा है, आप बाद में आना। बच्चा इस चीज को नोटिस कर रहा है, उसको समझ में आ गया कि इसी चीज के साथ उनका पैटर्न ऐसा चल रहा है कि वो कोई ना कोई बहाना मार रहे हैं, ठीक है। अब ये पैटर्न वो किसी में भी देख सकता है। सपोज उस पर्सन के घर में मदर ही है, मदर के घर में उनका कोई फादर के साइड से रिलेटिव विजिट करने आता है, तो मदर का बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। अब जब जब वो आते हैं तो मदर का बिहेवियर अलग मिलता है बच्चे को, तो चाइल्ड ऑब्जर्व दिस, ठीक है। सेम एज फादर की साइड से कि फादर देख रहे हैं कोई पर्टिकुलर रिलेटिव है, जब भी वो उनके घर आता है तो फादर का रिएक्शन अलग होता है, बिकॉज वो उसके स्टैंडर्ड के नहीं है, तो पापा का रिएक्शन अलग होता है। तो पापा काम करने लग जाते हैं या फोन पे लग जाते हैं, या पापा देखते हैं कि अच्छा मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे फिर बात करूं, तो ऐसे बोल के निकल जाते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, बच्चा धीरे धीरे नोट करने लगता है कि ये उसी टाइम ही होता है ये, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपको ये आई याद रहेगा। 27, अब 27 में दोनों चीजें ऊपर है। करेक्ट। ये वाला आपको याद होगा, हमने एक टी में किया था, जब टी में ऐसा स्लैश बना होता है तो क्या था, लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस देते हैं ना लोग, सिली चीजें। याद आया, टी के ऊपर किया था हमने ये। अब यहाँ पे भी क्या है, दोनों चीजें ऊपर हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं दे टेंड टू गिव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर नॉट परफॉर्मिंग एट देयर बेस्ट पोटेंशियल। ट्वेंटी एट में आपको वैरायटी बनानी ना, तो वैरायटी बना लेना, मैं बता देती हूँ कैसी वाली, आप अपने टर्म्स में लिख लेना। 28 में मैंने बनाया आई ऐसा, लंबे वाले थोड़े ऐसा एक्चुअली में ये है ना, हाँ। ये बड़ा करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कट क्या है, फादर के ऊपर भी कट है, मदर पे भी कट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेरेंट उस बच्चे की पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है, क्लैशेस है उसके पेरेंट्स के साथ, उसके ओपिनियन उनको ना तो मदर का ओपिनियन पसंद आता है, ना उसको फादर का ओपिनियन पसंद आता है। तो यहाँ पे क्लैशिंग ऑफ ओपिनियंस होता है, लड़ाई झगड़ा भी एक्सट्रीम हो सकता है। फिर वो उसके सिग्नेचर पे देखना पड़ेगा कि डिफरेंस आ रहा है उसकी फैमिली में, तो वहां पे तो फिर ये बात सिद्धि हो जाती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही हो गया, उसकी मम्मी पापा के साथ बनती नहीं है। अब यहाँ पे एक वैरायटी आपको ऐसे भी मिलेगी कि ऊपर हल्का सा आपका स्लैश आ रहा है और नीचे नहीं आ रहा, तो उस केस में आप क्या लॉजिक लगाएंगे कि मदर के साथ है, ठीक है, मदर के साथ इसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और यही क्लैश अगर आपका नीचे की तरफ आ जाता है तो किधर हो गया, फादर के साथ हो गया। ठीक है, इसको आप अपने टर्म्स में लिख लेना कि ऐसा भी पॉसिबल होता है। नेक्स्ट नंबर इज 29। 29 वाला किसके आया था, ये भी हमारे पास एक सैंपल आ चुका है। किसका आया था पता नहीं, एक गर्ल और है, उसके सैंपल में आया था, हमारे किसी स्टूडेंट के सैंपल में ही आया था ये 29। वन बनाकर ऊपर स्लैश ऐसे बना देना। These people are very harsh, insecure about their own future.
last 30. These people have harsh towards their past. Harsh towards their past. 31 भी मैंने लिखवाया हुआ, 31 पे लिख लीजिए. These people have a hard past and still remembered. Hard past and still remember. उसके दिमाग में आज भी है. और ये पास का जो है फादर की साइड से है. इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि फादर की साइड से प्रेशर आ रहा है. तो फादर ने कुछ ऐसी चीज पास में देखी है जो आज भी उनको याद है या उन्होंने अपने बच्चों से शेयर किया है. इसमें हम एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे, जैसे एसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हुआ था तो कितने रॉयट्स हुए थे, तो मे बी उस रॉयट की कोई ऐसी स्टोरी उसके फादर के साथ हुई है और उस फादर ने अपने बच्चे को बताया है. तो वो भी बच्चा सोच के सिहर जाता है उस चीज को. तो प्रेशर है उसके पास्ट पे. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकता है बट ये प्रेशर पास्ट पे रहेगा. उसके बाद एक और आई लिखी है, वो मैंने नोट्स पे नहीं लिखा, आप बना लीजिए और चाहे आप ग्रुप में भी डाल देना. ये वाला आई जो आप उस दिन बोल रहे थे. अब पूछने का ना यही फायदा होता है, ना पूछो तो ना पूछो. अब ये अभी तक किसी ने नहीं पूछा ये वाला आई, पहली बार ये आपने पूछा तो मेरे को बनाया मैंने. ये ऐसे सा आपने मुझे बोला था कुछ. ठीक है. इसमें लिखिए इसका मतलब क्या है. इसको आप शायरी में लिखिए, जरा मजा आएगा आपको भी लिखने में. ईसाई का मतलब क्या है. इसका मतलब है इट रिफ्लेक्ट्स सेल्फ ऑब्सेस्ड है. तो इसको ग्राफोलॉजी की लैंग्वेज में तो लिख लो सेल्फ ऑब्सेस्ड. अपने से ही ऑब्सेस्ड रहिए. तो ये बताना चाह रहा है दुनिया को. इंस्टा लोग हैं वो ज्यादातर सेल्फ ऑब्सेस्ड है. हाँ. सेल्फी है. आप इसकी अब शायरी लिखो, देखो और मजा आएगा. मैंने इसको बड़ा अच्छे उससे लिखा है. लिखो दिस आई रिफ्लेक्ट्स हर अंडरस्टैंडिंग या हिज अंडरस्टैंडिंग. मुझको देखोगे जहां तक. ये हाँ हाँ लिखो, बड़ा अच्छा है ये. इसका मुझे एक्सप्लेनेशन इससे अच्छा कोई समझ में नहीं आया. मुझको देखोगे जहां तक, मुझको ही पाओगे वहां तक. रास्तों से कारवां तक, जमीन से आसमान तक. सेकंड लाइन फिर से बोलेंगे प्लीज. मुझको ही पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक यानी कि रास्तों से अपनी मंजिल तक, जमीन से आसमान तक. मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं. अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आजकल के बच्चों में क्यों है ये. कॉमा दूसरा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं. देखा कितना मजेदार आई है ये भी. बिल्कुल आपने सही बोला है. ठीक है. मैडम इगोइस्ट भी बोल सकते हैं. इगोइस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया ना, सिर्फ अपना ही सोच रहा है. हाँ, मैं ही अच्छा हूँ, हाँ, मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास ही ये सब है, मैं अच्छा कर जाऊंगा. तो मतलब मैंने ही किया है सब कुछ. मैं ही कुछ भी हो सकता है. वो अपनी ब्यूटी को लेके भी हो सकता है, वो अपनी पढ़ाई को लेके भी हो सकता है, अपने पैसे को लेके भी हो सकता है. और कई बार कुछ भी नहीं है तो हम तो है इंडियन, किसी भी चीज को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. मैं ही मैं हूँ, है ना. होता है ना लोग ऐसा, जेब में ढेला नहीं पर हमसे कोई वेला नहीं, पर हमसे कोई नवाब नहीं. होते हैं ऐसे लोग भी. करेक्ट. ठीक है. ये था आई तक. अच्छा है, ये आई तक हो गया है हमारा कंप्लीट. नेक्स्ट लेटर स्टार्ट होंगे अब हम करेंगे इसके बाद. अब आप मुझे बताओ इसके बाद पहले आपको लाइंस एंड प्रेशर्स करवा दूं, पहले लाइंस वर्ड स्पेसिंग वगैरह करवा दूं, या पहले भी लेटर्स चलने दूं. लेटर कंप्लीट कर लें मैडम. फिर लेटर कंप्लीट कर लेते हैं पहले, क्योंकि स्पेसिंग भी आपके काम आएगी एनालिसिस वगैरह में ना. देख लेना, मेरे को आप बता दो, नहीं तो फिर मैं पहले लेटर्स सारे कंप्लीट करवाती हूँ. अभी मेरे को फिर नेक्स्ट करवाने हैं वाई. नहीं अगर आपने मार्जिन्स करा दिए तो आप स्पेसेस भी करा सकते हो, क्योंकि मार्जिन तो करेंगे. मार्जिन्स कर लिए ना, स्पेसिंग भी आएगी. हमने वर्ड स्पेसिंग वगैरह भी की नहीं है. करेक्ट. ठीक है. तो वो करनी है, तो अगर सपना जी ठीक हो जाते हैं तो वो कर लेंगे. नहीं तो लेटर वाला तो एक्सप्लेनेशन ये है ना, वो तो देखकर भी समझ में आ जाएगा. स्पेसिंग वाला समझना पड़ेगा सामने, अगर वो देखें तो उनको याद रहेगा. तो फिर देन व्हेन शी कम्स तब हमें करना है. फ्राइडे में भी अगर, वैसे तो मैं क्लास लूंगी फ्राइडे, हमारी फैमिली में फंक्शन है, वैसे तो 7:30 बजे तक जाना है, बट मैं 7 बजे भी क्लास ओवर करूंगी तो हो जाऊंगी 10 मिनट में रेडी. कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो. बट इन एनी केस कुछ हुआ तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी. श्योर. ठीक है. वैसे तो मेरे घर वालों को भी पता है. रियली नाइस क्लास, अच्छी थी क्लास.
ठीक है, आई इज रियली वेरी एनग्रॉसिंग चैप्टर। इसी के अंदर सब कुछ है।